हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा आनंद सुपर 100 की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जहां पर हम चीज़ों के बारे में कुछ और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आइए सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं। हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम एक प्रॉफिट और लॉस का एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने किसी वस्तु को बेचा, जैसा कि हमने देखा था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नाम की एक चीज भी होती है, और आजकल हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर ही ज्यादा काम करते हैं। तो क्वेश्चन में मान लीजिए मुझे दिया हुआ है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया और वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपए था। तो आपको बताना है इस वस्तु की क्रय मूल्य क्या थी। अब देखिए, सवाल बहुत आसान है। अगर मैं इसे बेसिक मेथड से करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए बैठे हैं तो हम थोड़ा सा इसको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हुए समझते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, मेरे पास जितना भी पैसा है, क्या वो मेरे लिए 100% है? आपके पास जितना पैसा है वो आपके लिए 100% है। क्रय मूल्य यानी वो पैसा जो आपने अपनी जेब से लगाया, अगर उसे मैं 100% मान लूं, यानी क्रय मूल्य हो गई 100%। और प्रॉफिट परसेंटेज भी किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर ही निकलता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि मुझे 100% तो मिलना ही मिलना है जो मैंने अपनी जेब से लगाया है, और मुझे 20% और मिलना है, यानी कुल मिलाकर मुझे 120% मिलना है। मुझे 120% मिलना है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं हानि होगी कि वो जो 120% है वो मेरा 720 रुपए के बराबर है। बेसिकली मैंने 100% में खरीदा था, 20% मुझे मुनाफा मिला, यानी कुल मिलाकर मेरी जेब में कितने आए? तो 100 और 20 120% मेरी जेब में आए, और रुपए के हिसाब से कितने रुपए मेरी जेब में आए? 720 रुपए मेरी जेब में आए। यानी मैं बोल सकता हूं 120% बराबर 720 रुपए। तो क्या मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं? बड़े आराम से निकाल सकता हूं। 1% कितना होगा? 120 को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और ये होगा 720 बटे 120, यानी 1% की वैल्यू होगी 6। तो हमारी क्रय मूल्य हमने मानी थी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही, 100% की वैल्यू 600 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैंने जोड़ा है, लाभ होगा तो हानि होगी, तो मैं माइनस करूंगा। यानी अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं और बोलूं कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया और मुझे 10% की हानि हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हानि होने का मतलब 100% मैंने अपनी जेब से लगाया था, 10% की हानि हो गई, यानी 10% पैसा मेरे पास वापस नहीं आया। तो आया कितना? 90%। यानी वो जो 90% मेरे पास आया वो रुपयों में कितना है? वो रुपयों में 720 रुपए के बराबर है। तो क्या मैं यहां से अपनी क्रय मूल्य यानी वापस अपने 100% को निकाल सकता हूं? चलिए देखते हैं। 90% बराबर 720, 1% कितना होगा? 90 का भाग देंगे 720 बटा 90, 1 की वैल्यू मिलेगी 8, यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 100% की वैल्यू होगी 800 रुपए। देखिए कितनी आसानी से हमने इन कॉन्सेप्ट्स के जरिए इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहां पर 2 चेक मार्क्स, 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला, अगर लाभ होगा तो मुझे 100% के ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 50% का लाभ हुआ तो मुझे जाना है 150% के ऊपर। मुझे 60% का लाभ हुआ तो 160। अगर मुझे 200% का लाभ होगा तो मैं 300% पर जाऊंगा। परंतु अगर मुझे हानि होगी तो मैं 100 से नीचे आऊंगा। मुझे 20%, यानी मैं 100 में 20 कम करूंगा, 80 पर आ गया। अगर मुझे 40% का तो 100 कम करूंगा, 60 पर आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं मेरी बेस वैल्यू है 100, प्रॉफिट होगा तो 100 के ऊपर और लॉस होगा तो 100 के नीचे। इस कॉन्सेप्ट से आइए कुछ और क्वेश्चंस। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, चलिए उसको पहले पढ़ते हैं। सवाल में है, ए ने बी को किसी वस्तु को 20% के मुनाफे पर बेचा और बी ने सी को उसी वस्तु को 50% के मुनाफे में बेचा। अगर सी ने वह वस्तु 720 रुपए में खरीदी थी तो ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें यहां पर ध्यान यह देना है कि ए की क्रय मूल्य क्या है। अब बेसिकली ए ने जितने में भी खरीदा होगा
उसका 20% का मुनाफा उसने कमा लिया, और फिर बी ने जितने में भी खरीदा होगा उसका 50% का मुनाफा बी ने कमा लिया। कुल मिलाकर आखिरी में सी ने खरीदा है, सी की क्रय मूल्य दी हुई है, यानी बेसिकली मुझे यह बताया हुआ है कि सी ने कितना पैसा दिया या बी को कितना पैसा मिला। मुझसे पूछा गया है कि ए ने सामान कितने में खरीदा होगा। चलिए आइए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर मैं क्रय मूल्य को 100% मान लूं, यानी ए की क्रय मूल्य अगर 100% है, तो ध्यान देने वाली बात कि मुझे 20% का मुनाफा हो रहा है, यानी वस्तु कितने में बिकी होगी, 120% में बिकी होगी। अब बेची ए ने और खरीदी बी ने, यानी बी के लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, 120%। अब बी इस पे अपना 50% लगाएगा, 120 का 50%, बहुत आसानी से सभी लोग बता सकते हैं 60। 120 पर 60% और कमाया, यानी कुल मिलाकर बी ने कमाए 180%, और यहां पर उसने सामान सी को बेच दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वस्तु सी ने खरीदी है 720 रुपए में, वो वस्तु कितने प्रतिशत के बराबर है? बिल्कुल सही जवाब 180% के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं 180% बराबर 720 रुपए। मैं यहां पर प्रतिशत को रुपए में कंपेयर कर रहा हूं। 1% की वैल्यू बताई जा सकती है क्या? 720 बटे 180, 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही 400। ध्यान रखिएगा 100% ए का क्रय मूल्य था और सवाल में भी वही पूछा गया था, यानी इस सवाल का उत्तर ए ने कितने में वस्तु खरीदी? 400 रुपए। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और बार देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नंबर्स के साथ। क्या हो अगर बीच में कहीं पर हानि भी होने लगे तो? अगला सवाल देखते हैं। मुझे सवाल में बोला गया है कि ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा 40% के लाभ पर, और बी ने उस वस्तु को सी को बेचा 50% की हानि पर। ध्यान दीजिएगा, हानि हुई है बी को। तो अगर मैं ए का क्रय मूल्य 100% मान लूं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ए ने 100% में खरीदा था, 40% का मुनाफा हुआ, यानी बी को सामान कितने में बेचा गया? 140% में। बी ने सामान 140% में खरीद चुका है, वो सी को बेचेगा 50% की हानि पर। 140 का 50% कितना होता है? कोई भी बड़ी आसानी से बता सकता है। बिल्कुल सही, 140 का 50% होता है 70%, यानी सी ने सामान कितने में खरीदा? 70% पर खरीदा। और जैसा कि मुझे सवाल में बोला गया है कि वस्तु की विक्रय मूल्य बी के लिए या वस्तु की क्रय मूल्य सी के लिए 280 रुपए है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 70% आया है मेरा, ये कहीं ना कहीं 280 रुपए के बराबर है। यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी? 70 से भाग दूंगा, 1% की वैल्यू 4 रुपए, यानी वापस 100% की वैल्यू 400 रुपए। 100% ए का क्रय मूल्य था, सवाल में भी वही पूछा गया था, यानी ए का क्रय मूल्य 400 रुपए। फिर से काफी आसान है इस कॉन्सेप्ट के साथ काम करना। कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे, चलिए आइए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 300 रुपए में 100 अंडे खरीदता है, परंतु 10 अंडे फूट जाते हैं। अगर व्यक्ति को 20% का मुनाफा कमाना है तो प्रति दर्जन अंडे किस भाव से बेचेगा? काफी आसान सा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी कॉमन है। 100 अंडे व्यक्ति ने खरीदा है, उसमें से 10 अंडे फूट गए। ऑब्वियस सी बात है वो 10 अंडे तो नहीं बेच पाएगा, यानी बेचने के लिए उसके पास कितने अंडे बचे? 90 अंडे। तो मैंने 100 में से वो 10 पहले ही घटा दिया, यानी अब मेरे पास जो भी पैसे आएंगे वो 90 अंडे बेचने के बाद आएंगे। मैंने कितने रुपए लगा चुके हैं? अब देखिए अंडे फूट गए तो मैं वापस दुकानदार के पास जाके तो नहीं बोल सकता कि 10 अंडे फूट गए हैं, मुझे उनके पैसे वापस दे दीजिए। 300 रुपए मैं अपनी जेब से लगा चुका हूं, मेरी क्रय मूल्य ऑलरेडी 300 रुपए बन चुकी है। अंडे 10, 20, 50 सारे फूटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य मेरी कितनी हो चुकी है? 300 रुपए। यानी मैं बोल सकता हूं कि अब जो मुझे 20% का मुनाफा होगा वो उन 300 रुपयों पर होगा, क्योंकि मुनाफा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। यानी 300 का 20% कितना होगा? बिल्कुल सही 60 रुपए। 300 का 20% 60, यानी मुझे कुल मिलाकर पैसे कमाने हैं 300 प्लस 60, 360, परंतु अंडे कितने हैं मेरे पास? केवल 90। तो मैं यहां पर विक्रय मूल्य की स्थिति कैसे निकालूंगा? अगर मुझे 90 अंडे बेचने पर
360 रुपए चाहिए, यानी 90 अंडे बराबर 360 रुपए। तो एक अंडा कितने का बिकेगा? बड़ी आसानी से बता सकते हैं, 90 को नीचे डिवाइड करेंगे 360 से, एक अंडा बिकेगा 4 रुपए का। परंतु सवाल में दर्जन का भाव पूछा हुआ है, यानी गौर इस बात पर करना है कि आपको एक अंडे की कीमत नहीं बतानी है, आपको 12 अंडों की कीमत बतानी है। तो अगर एक अंडा 4 रुपए का तो 12 अंडे 48 रुपए के। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विक्रय मूल्य से रिलेटेड है। अब यहां पर विक्रय मूल्य के बारे में हमने अभी भी थोड़ा बहुत सीखा है कि हम उसको क्रय मूल्य के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। 100% क्रय मूल्य, 20% का मुनाफा हुआ यानी विक्रय मूल्य हो गई 120%। आगे अब हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इन क्वेश्चंस की एक स्पेसिफिक वैरायटी है। यहां पर खासियत यह है कि यहां पर वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान होता है। अब उनके समान होने का मतलब वहां पर कैसी चीजें, कंडीशंस हमारे सामने आ सकती हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। जब कभी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य मेरे सामने बराबर होता है तो मेरे सामने दो कंडीशंस आ सकती हैं। पहली कंडीशन, जहां पर वो जो वस्तुएं बेची गई हैं किसी पर मुझे प्रॉफिट हो और किसी पर लॉस हो, और इस पर भी एक सब कंडीशन ये है कि भैया एक पर मुझे जितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ दूसरे पर मुझे उतने ही प्रतिशत का नुकसान हो। तो चलिए आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि? पहली बात यहां पर पॉइंट मार्क करने वाली, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है और विक्रय मूल्य भी बराबर है, तो ऐसे सौदों में मुझे हमेशा नुकसान ही होगा, हमेशा घाटा ही होगा। तो अब यहां पर मेरा एक डाउट तो क्लियर हो गया। ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन देता है कि इतने प्रतिशत का लाभ या उतने प्रतिशत का लाभ, तो वो आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे होनी तो हानि ही है। अब दूसरा सवाल कि हानि कितने प्रतिशत की होगी? हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत ही सीधा सा काम है। एक छोटा सा फॉर्मूला है x/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत। यानी अगर मैं बोल रहा हूं मुझे 10% का लाभ और 10% की हानि हो रही है, तो उस x की जगह आपको उस वैल्यू को पुट करना है, 10% को पुट करना है। 10 रखेंगे, 10/10 कितना हो जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कुल सौदे में मुझे घाटा होगा 1% का। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे दो वस्तुओं को बेचना है समान विक्रय मूल्य पर। एक वस्तु को मैं 20% के लाभ में बेचता हूं और दूसरी वस्तु को मैं 20% की हानि पर, तो कुल सौदे में मुझे कितने प्रतिशत की हानि होगी? x की जगह रखेंगे 20, तो 20/10 2, और इसका वर्ग है यानी 2 का वर्ग 4, यानी हमेशा मुझे 4% की हानि होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु कितने में बेची जाए, प्रतिशत निकालेंगे तो 4% ही निकलेगा। तो इस पर एक बहुत सुंदर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। एक मकान व एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। मकान पर 20% का मुनाफा होता है और दुकान पर 20% की हानि। सवाल है कितने का नुकसान हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुझे सवाल में प्रतिशत नहीं पूछा गया। ऑप्शंस क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन है 1/6 लाख, दूसरा ऑप्शन 1/12 लाख, तीसरा ऑप्शन 1/18 लाख और चौथा ऑप्शन 1/24 लाख। ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है कि ये जो हानि मुझे दी गई है ये मुझे 1/लाख में दी गई है, यानी प्रतिशत का कोई रोल नहीं है, पर प्रतिशत ही है जो मेरी इस सब में मदद करने वाला है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर मुझे एक सामान पर 20% की हानि हो रही है और दूसरे पर 20% का लाभ, तो कुल सौदे में क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने प्रतिशत की हानि होगी? बिल्कुल, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था x/10 का होल स्क्वायर, यानी 20/10, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4, कुल सौदे में मुझे 4% की हानि हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरी क्रय मूल्य 100% है और 4% की हानि हो गई तो कुल मिलाकर मुझे पैसा कितना मिलेगा?
केवल 96% रुपीज। 100% मेरी क्रय मूल्य जिसमें से 4% की हानि, 96% मुझे पैसा मिला। और मुझे पैसा रुपयों में कितना मिला, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? सवाल में दिया हुआ है 2 लाख रुपए। गौर करने वाली बात, मैंने एक मकान और एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा था, यानी 2 को बेचने पर मुझे कितना मिल जाएगा? 2 लाख रुपए। मैं बोल सकता हूं 96% बराबर 2 लाख। सवाल में पूछी गई है हानि कितने की हुई, तो 4% की हानि दी हुई है, या सवाल में 4% की हानि निकल कर आ रही है। आपको 96% की वैल्यू दी हुई है, 4% की पूछी है। आखिरी पॉइंट इस सवाल में गौर करने वाला, आप लाख को 0 लगाकर उसे रुपए में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में लाख में ही पूछा हुआ है। तो उस 2 लाख को 2 लाख ही रहने दें। 96% बराबर 2 लाख, तो 1% की वैल्यू 1/48 लाख। नुकसान हुआ मुझे 4% का, यानी 4% की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल 4/48 लाख, यानी 1/12 लाख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गौर करने वाली बात एक और, अगर इस सवाल में मैंने वो 0 कन्वर्ट कर दिए होते लाख के, आंसर आने के बाद भी मैं नहीं बता सकता था क्या सही आंसर होगा। तो आपको बोनस पॉइंट के रूप में इसको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में जिस फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फॉर्मेट ऑप्शंस में दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, ताकि आंसर जो भी आए हमारा एक बार में ही निकल के आए। फर्दर कैलकुलेशन की मुझे उसे कन्वर्जन करने की जरूरत ना पड़े।